नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है। जी। वैसे श्रवण जी देश के सबसे बड़े अखबार समूह के प्रधान संपादक रहे हैं और मुझे भी अवसर दिए थे। मेरे पास उन्होंने काफी कॉलम लिखवाए हैं, इसलिए मैं बड़ा आदर भी करता हूं, शुक्रगुजार हूं। और गुजरात में आप रहे हैं काफी साल तक, और जब तक गुजरात में आप थे तब तक हमें लग रहा था कि गुजरात की पत्रकारिता जिंदा है। पत्रकारिता पीआरशिप नहीं है, ये हम समझते थे। श्रवण जी, ये मैं चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता आप भली भांति जानते हैं। और आज हमने आपको निमंत्रण इसलिए दिया और आपने निमंत्रण स्वीकार किया क्योंकि हमें लग रहा है कि अब लोकतंत्र का होगा क्या, क्योंकि सवाल चारों ओर से उठ रहे हैं। संसद में सरकार सवालों का उत्तर नहीं दे रही है, तथ्यों को उजागर नहीं कर रही है। बाकी के जो सरकारी विभाग हैं वो भी अपने मनमानी कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में ये लोग अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं। आप तो गुजरात में रहे हैं और गुजरात में आपको मालूम है कि सहकार क्षेत्र गुजरात का बड़ा मशहूर था, मगर सहकार क्षेत्र में भी सरकार की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई है क्योंकि वहां से मलाई खाना है। चुनाव आयोग को उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से हटा के कानून बदल के उन्होंने अपने चहेते लोगों को कमिश्नर बना दिया है। इसलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, ये अपोजिशन को खत्म करने के लिए या तो अपोजिशन वालों को अपने साथ जोड़ने के लिए, ऑपरेशन लोटस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे समय में दुनिया में भी अपने देश की साख जिस प्रकार से गिर रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं उसका उत्तर भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रवण जी, एक ही सवाल उठता है कि हमारे लोकतंत्र का होगा क्या। आप इस पर कुछ हमारा ध्यान, हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करें। आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। आपका फिर से एक बार स्वागत है श्रवण जी। देखिए हरि भाई, लोकतंत्र का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत बुनियादों पर टिका हुआ है और गुजरात ने जो आजादी की लड़ाई है उसमें नेतृत्व किया है। गुजरात बहुत अग्रणी रहा है लोकतंत्र की देश में स्थापना में। बड़े बड़े स्टालवर्ड दिए हैं गुजरात ने, बापू दिए हैं, वल्लभ भाई को दिया है, बहुत सारे, हर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, वैज्ञानिक दिए हैं, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में दिए हैं, क्रांतिकारी दिए हैं। गुजरात से नव निर्माण आंदोलन चला था 1973 में, जिसने जो 1974 की राह दिखाई थी बिहार को। आपातकाल में भी गुजरात में जो प्रसिद्ध रहा डायनामाइट केस जो हुआ है, उसमें भी गुजरात का नाम रहा है। लेबर मूवमेंट में भी गुजरात का बहुत नाम रहा है। हम जिस वर्तमान गुजरात को देख रहे हैं उससे गुजरात का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, उसके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए।
मोरारजी भाई रहे हैं। मैं कितने नाम लूं, मैं बहुत सारे नाम छूट जाएंगे मेरे, मैं नाम लूंगा तो एक तो गुजरात के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा है, सम्मान है, वो मैं कम सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां से हैं। तो वो गुजरात को प्रतिनिधित्व नहीं करते। गुजरात पर वो उनका टेरर है। गुजरात जी के लोकतांत्रिक प्रतिनिधि नहीं है वो गुजरात को उन्होंने अभी बटाई पर दे रखा है। देखिए, आपका जो विषय है लोकतंत्र के का क्या होगा, हम 2014 के पहले इस सवाल को कभी नहीं पूछा हमने। 1975 में जरूर पूछा था, जब हम तो हिस्सा रहे हैं 1975 की लड़ाई का, पर वो बहुत ही संक्षिप्त था, 18 महीने का मामला था। हमको लोकतंत्र को लेकर खतरा इसलिए ज्यादा लग रहा है, 11 साल हो गए हैं और जो आदमी सत्ता के शीर्ष पर है वो कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब है कि वो शरीर नहीं है, या तो कोई आत्मा है या कोई भूत है या कोई जिन्न है जो दिखता नहीं है, जो रूप बदलता रहता है, वो है। आप अगर लोकतंत्र की परिभाषा को देखें, ढूंढें, गूगल करें, लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र जिसे जनता का शासन भी कहते हैं, जनता का शासन, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सत्ता लोगों के हाथों में होती है। दूसरा पॉइंट, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है और सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। ये मूल पॉइंट्स हैं लोकतंत्र के। अगर आप ढूंढें, गूगल करें तो हमारा डर यह है कि इसमें से एक भी बिंदु आज की तारीख में सही नहीं है। जनता का शासन नहीं है, सत्ता लोगों के हाथों से छीन ली गई है, लोग अपने जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं वे कानून नहीं बना रहे हैं, वे तानाशाही के ताने बाने बुन रहे हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार और आजादी प्राप्त नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि सरकार की जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम डरे हुए हैं, ये आप कहिए, और ये जो डर है ये कब तक चलेगा ये हमको अभी पता नहीं है। हमको एक चीज पता है कि इस पूरी हुकूमत में दो व्यक्तियों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। हम ज्यादा डरते, अगर हम बहुत ज्यादा डर सकते थे, अगर हमको लगता कि ये दो नहीं है, 100 हैं, 200 हैं, 20 हैं, ये दो हैं सिर्फ, और दो में भी केवल एक है, वो दो भी एक ही है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम 11 साल से डरे हुए हैं, पर हो क्या रहा है कि अब वो डर टूट रहा है। हमने देखा कि जो डर
2014 में रहा, 2019 में रहा, 14 से 19 तक जो डर रहा और 19 से 24 तक जो डर रहा 10 साल, 24 में आते से ही उसमें दरार पड़ गई। जो हुकूमत 400 सीटें गिन रही थी वो 240 पर अटक गई। जिस विपक्ष को ये मान रहे थे कि खत्म हो गया है, वो उनके कंधे पर खड़ा हो गया, 220 पर खड़ा हो गया। अगर ये दो राष्ट्रीय दल या रीजनल दल जेडीयू और तेलुगु देशम धोखा नहीं देते तो ये सरकार सत्ता में नहीं होती। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि इसमें दरार पड़ गई है। ये जो टेरर है, आपने देखा कि संसद में जो बहस हुई, अगर आप इसी तरह की बहस को आप अगर पुराने मानसून सेशन की बहस से कंपेयर करें, आप पाएंगे कि जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर पार्लियामेंट के उस दृश्य से कंपेयर करें जब राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर और नरेंद्र मोदी के पास गए और उनसे गले मिल लिए, वो डरा हुआ राहुल गांधी था। आज राहुल गांधी ललकार रहे हैं पार्लियामेंट में। आप अगर विपक्ष के सांसदों को सुने, गौरव गोगोई को सुने, प्रियंका गांधी को सुने, खड़गे जी को सुने, मैं कितने नाम लूं, अखिलेश को सुने, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को सुने, उद्धव के लोगों को सुने, शरद पवार की पार्टी को सुने, कानिमोझी को सुने, सुप्रिया सुले को सुने, आप क्या मानते हैं कि इनको डर नहीं लगता होगा? इनको अपनी मौत से डरते नहीं हो? राहुल गांधी ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं जानता हूं मैं आग से खेल रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि उसका परिणाम क्या होता है। उन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबको पता है कि एक दिन हम सबको इस आग में समर्पित होना है। क्या बड़ी बात है, खाक हो जाना है, राख हो जाना है। वो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जवानी जेल में भी थी, वो कहते हैं गांधी जी की जवानी जेल में भी थी, वो कहते हैं नेहरू की जवानी जेल में भी। राहुल गांधी इस देश के लोगों में साहस भर रहे हैं। ये जो आतंक है जिसको हम लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। ये लोग अपने आप को खतरे से बचा रहे हैं। ये दो लोग खतरे में, ये दो लोग हैं, लोकतंत्र नहीं। और इन दो लोगों ने अपने खतरे को पार्टी का खतरा बना लिया है और देश का खतरा बना लिया है। पार्टी को देश बना लिया है। तो आपका जो मूल सवाल है कि लोकतंत्र का क्या होगा, लोकतंत्र बहुत बहुत हमारा मजबूत है। 1975 में निकल के आया, लोग जेल गए, पता नहीं था कितने समय जेल में रहना पड़ेगा। इंदिरा गांधी अगर नहीं उठाती आपातकाल को तो लंबे समय तक भी लोग रहते। आरएसएस के लोग माफी मांगकर कुछ निकले, कुछ निकलना चाहते थे। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, उससे दुखी थे। पर जो और लोग बंद थे वो तो बहुत लंबे समय के लिए तैयारी करके गए थे। दूसरा ये हरि भाई कि ये देश 140-50 करोड़ का देश है। हम जो देख रहे हैं, ये टेरर को जो देख रहे हैं, ये केवल विंध्याचल के इस तरफ का टेरर है।
वो भी केवल वेस्टर्न इंडिया में है और सेंट्रल इंडिया में है और नॉर्दर्न इंडिया में है। आप बिहार क्रॉस कर जाइए, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, वहां ये टेरर नहीं है। आप महाराष्ट्र क्रॉस कर जाइए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ वो टेरर नहीं है। आप पंजाब चले जाइए, वहां वो टेरर नहीं है। आप हिमाचल चले जाइए, वहां ये टेरर नहीं। जम्मू कश्मीर में नहीं है। इन लोगों ने अपना एक नया भारत बना लिया है। ये जो सत्ता में है, इनसे अगर पूछें कि इनके लिए भारत क्या है, तो ये बताएंगे हमारा भारत गुजरात है, 26 सीटों वाला। ये बताएंगे हमारा भारत छत्तीसगढ़ है, 11 सीटों वाला। ये बताएंगे मध्य प्रदेश है हमारा भारत, 29 सीटों वाला। ये बताएंगे कि हमारा भारत महाराष्ट्र है, 48 सीटों वाला। उत्तराखंड है 5 सीटों वाला। उत्तर प्रदेश है 80 सीटों वाला। इनके भारत की परिभाषा बहुत सीमित है। भारत कहीं बड़ा है। अगर आप ये बीजेपी के जो स्टेट्स हैं उसकी पॉपुलेशन अगर देखें और भारत की पॉपुलेशन देखें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो इसलिए ये जो करते हैं उसका दक्षिण में कोई असर नहीं होता। दक्षिण इनको ललकार रहा है पूरी तरह। बंगाल में इनकी सत्ता नहीं चलती है, नॉर्थ ईस्ट में इनकी सत्ता नहीं चलती है। अगर चलती होती तो प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर हो आते। ये घुस नहीं सकते मणिपुर में। मणिपुर से छोटे छोटे देशों की यात्रा करते हैं ये प्रधानमंत्री। मणिपुर से बहुत छोटे छोटे देश। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत पर कोई भी शासक, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, वो पूरे भारत पर राज नहीं कर पाए। और हमारे शासकों ने, राजाओं ने चुनौती दी उनको, लड़े उनके खिलाफ। मुगलों के खिलाफ शिवाजी लड़े, हमारे दक्षिण में टीपू सुल्तान लड़े, कई लोग लड़े, उनसे लड़ाई ली। तो ये जो लड़ाई है, हम स्टालिन जो लड़ रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे। राज्यपाल से भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी लड़ रहे हैं। हिंदुओं की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है तमिलनाडु में। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जी। केरल में भी हिंदू मेजोरिटी में है, तेलंगाना में भी है, आंध्र। इनको चुनता क्यों? कोई नहीं है, कोई नहीं चुनता है, क्योंकि इनका टेरर नहीं चलता वहां। हिंदुत्व चलता है, टेरर नहीं चलता है। श्रवण जी, आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया, यानी अपनी बहस में एक नया पर्सपेक्टिव देकर इनके टेरर के बारे में आपने जो बात करी कि उनका टेरर वहां पर नहीं चलता, साउथ में नहीं चलता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलता, बंगाल में नहीं चलता। मगर ये जिस प्रकार से इतिहास का विकृतीकरण कर रहे हैं, जिस प्रकार से झूठ फैला रहे हैं, जिस प्रकार से वोट के यानी वोट पाने के लिए 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का वायदा कर रहे हैं, ये खेल जिस प्रकार से चल रहा है, कब तक चलेगा? यही तो चलेगा, सवाल हो रहा है। चलेगा। राजस्थान की एक मंत्री है राजघराने की, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि वो हल्दी घाटी गई तो वहां लिखा हुआ था कि महाराणा प्रताप हार गए थे लड़ाई में। तो उन्होंने उसको पट्ट को बदल दिया और उसमें महाराणा प्रताप को जितवा दिया। इतिहास अगर ये बदल रहे हैं, इतिहास कागज पर नहीं है,
लोगों के खून में है, लोगों की स्मृतियों में है। हमारी जो स्मृतियां हैं और पुराण हैं वो लिखे नहीं गए थे। स्मृति का मतलब ही है कि स्मृति से जो चीज स्मृतियों में जो कायम है, जो बाद में लिपि में लिपिबद्ध किया गया। इनको इतिहास बदलने से क्या, इतिहास ये नहीं बदल रहे। वो लोग जो डर रहे हैं इनसे, एनसीईआरटी के लोग जो डर रहे हैं, किताबें जो पाठ्य पुस्तक, जो वाइस चांसलर जो इनसे डरे हुए हैं वो बदल रहे हैं। आप सत्ता बदल जाने दीजिए, सारे के सारे फिर से इतिहास बदल देंगे। गवाह कैसे बदल जाता है कोर्ट में? वो कहता है कि मेरे को दबाव में मुझसे ये कहलवाया गया कि मैंने ये इस तरह की बात कही। ये सब गवाह हैं जो पैसे देकर बंदूक के दम पर इतिहास लिख रहे हैं। तो इसलिए एक तो आपका जो मूल सवाल था इतिहास का, लोग इतिहास को पढ़ना बंद कर देंगे, इसका परिणाम। और हमारा जो बहुत सारा इतिहास, सच्चा इतिहास है, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में आपको लंदन में मिलेगा। इनके पास क्या इतिहास है? इनके पास ब्रिटिश लाइब्रेरी में लंदन में मिलेगा कि इन्होंने किस तरह से मुखबिरी की अंग्रेजों की, नहीं, किस नेताजी तरह। सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी में इनका इतिहास तो मिल रहा है। हाँ, नेताजी नेताजी सावरकर और जिन्ना को जब मिले तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजों के सामने हम विरोध में हम नहीं लड़ेंगे। यही तो इनकी उनका चिट्ठी, इतिहास है। इनकी चिट्ठियां सोशल मीडिया पर घूम रही है, इनके हाथ के लिखे पत्र घूम रहे हैं, इसलिए लोगों को सब पता है कि ये क्या है। ये चलेगा हरी भाई थोड़ा सा, इसलिए चलेगा। आप एक चीज सोचिए कि ये कितने साल तक जीवित रह सकते हैं। अधिकतर नॉन बायोलॉजिकल भी हों तो कितने साल तक रह सकते हैं? इनकी कोई संतानें नहीं है जो इनको, जैसे राजाओं की संतानें होती थी कि वो उसके बाद वो अकबर के बाद वो, और उसके बाद वो, और उसके बाबर के बाद वो, बहादुर शाह जफर तक आप आए, वो भी खत्म हो गए। इन दो लोगों की तो अ, कोई इस तरह की जनरेशंस भी नहीं है जो शासन कर सकती है। तो इसलिए हम हमको डरने की जरूरत नहीं। हम जो डर रहे हैं असल में वो वर्तमान से डर रहे हैं। हम अपने भविष्य को लेकर आशान्वित कम हैं, और अपने अतीत को लेकर हम उत्साहित कम हैं। ये है दिक्कत। तो हम स्टेन स्वामी को देख रहे हैं किस तरह से मार दिया गया। हम देख रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट के लोगों को किस तरह से रिहा कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में कहा है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, माइनॉरिटीज को कैसे मारा गया गुजरात में। नरेंद्र भाई से जब रॉयटर के एक आदमी ने पूछा कि ये इतने लोग मारे गए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? तो उन्होंने कहा भाई, आप कार में जाते होते हैं और कोई पुल्ले का कुत्ते का पिल्ला आपके गाड़ी के नीचे आ जाता है, आपको दुख तो होता है। वो नागरिकों के प्रति उनके मन में खून के प्रति, हत्या के प्रति कोई दया नहीं है। तो पार्लियामेंट में पूछा ना कि आप ये बताइए कि पुलवामा कैसे हुआ, आप ये बताइए। अखिलेश ने पूछा, आप ये बताइए कि आरडीएक्स कहाँ से आया। जी। गुजरात के एक नेता ने कहा था ना कि आरडीएक्स गुजरात से गया था। बहुत बड़े नेता ने कहा था, आरोप लगाया था। अगर मैं याद करूं तो शायद शंकर सिंह वाघेला ने कहा था। जी। तो इसलिए जो हमारा वो उन्होंने जो कहा वो गलत भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि लोग साहस से अपने मन की बात कह रहे हैं, और साहस से जब लोग अपने मन की बात कहना शुरू कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि लोकतंत्र की तरफ, या लोकतंत्र को की हिफाजत की तरफ लोग देश को ले जा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या करेगा आप बताइए? राहुल गांधी ने क्या कहा? हम छोड़ने वाले नहीं है,
आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो राजीव कुमार को डर नहीं लगना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को डर नहीं लगना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के लोगों को डरना नहीं चाहिए। जो लोग न्यायपालिका में बैठे हैं, अगर वो न्याय नहीं देंगे तो उनको डरना नहीं चाहिए। आपने देखा था हरि भाई कि श्रीलंका में जनता कैसे राष्ट्रपति के घर में घुस गई थी वहां, आपने जी देखा था? हाँ। जी जी और उनके वैभव को किस तरह से एक्सपोज किया था उन्होंने, पूरी हुकूमत बदल। जी जनता का के धैर्य की, जनता के साहस की अ, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए अ, जनता की बर्दाश्त की भी प्रतीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसानों को आने नहीं दिया दिल्ली तक। आप सोचिए कि कीलें बिछा दी गई। आप वो जो सड़कों पर कीलें लगाई थी, वो वो असल में सड़कों पर नहीं थी, वो लोकतंत्र की छाती पर कीलें थी। सही बात, सही बात। और फिर निकालना पड़ी कीलें, कानून रद्द करना पड़े, वापस लेना पड़े। किसानों की ताकत आज ये अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, आप जो थोड़ा सा आपको डर लग रहा है झुकने से, वो क्या क्या डर है आप बताइए? किसानों की ताकत का डर है। आप जो एग्रीकल्चर को नहीं देना चाहते उनको, और डेयरी को नहीं देना तेरी को, चाहते, हाँ। हाँ, और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को नहीं देना चाहते, जीएम फूड को नहीं देना, वो क्या कारण है बताइए मुझे? आपकी आपका पूरी जो 80% पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन है, वो सड़क पर आ जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर, आप जरा गुजरात में जरा पता कीजिए सूरत में क्या हाल है। टेक्सटाइल सेक्टर में जो इन्होंने छूट दी है अमेरिका को, अ, पूरा का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर तबाह होने वाला है आपका। डायमंड सेक्टर ऑलरेडी तबाह हो चुका है आपका तबाह हो सूरत। चुका है। सही बात, सही बात। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि देश गुजरात नहीं है, देश देश है। ये देश बहुत महान है, और ये गुजरात को एक फोन पर चला सकते हैं। ये रूपाणी भाई आप इस्तीफा दो, राजीनामा आपो, तो वो उन्होंने दे दिया पूरे कैबिनेट ने। तो ये पूरा देश तो रूपाणी नहीं है ना। मगर श्रवण जी, सवाल ये है कि ये जो मंत्री हैं, उनके ही मंत्री, वो इतने डरे हुए हैं, वो हमारे साथ बातचीत करते समय देख लेते हैं इधर उधर कि कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। यह डर डर का माहौल, जिस आपने बहुत अच्छी बात करी कि डर का माहौल है। ये तो अघोषित इमरजेंसी जो किशुभाई ने कहा था इनके मुख्यमंत्री काल के समय में, वही आप पूरे आप देश में लागू है। आप सोचिए, आश्चर्य तो होता है, मेरे को भी तकलीफ भी होती है। ये जो कमलनाथ थे, अ, ये आपातकाल के प्रमुख स्तंभों में थे। इंदिरा जी जब आपातकाल हटाना चाहती हैं, तब ये कश्मीर में थे संजय गांधी के साथ। संजय गांधी के देहरादून दून स्कूल के दोस्त हैं ये। इन्होंने इस शासन में भी मजे किए, जब आपातकाल नहीं है तब भी मजे किए। यस। हाँ। तो इसलिए, पर विद्याचरण शुक्ल आपातकाल के बाद क्या हुआ, भाजपा में आए। है ना? इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो लोग डरे हुए हैं, ये ये कन्विक्शन नहीं है इनका कि हमको ऐसा करना चाहिए, ये डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं, अब गडकरी को देखिए ना, वो हाथ नहीं जोड़ता है मोदी जी के, वो खड़ा रहता है और बोलता भी है। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि सब लोग नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे। आजादी की लड़ाई में भी अ, ऐसा नहीं है कि पूरी के पूरे कांग्रेस के लोग गांधी जी के साथ थे, या पूरी कांग्रेस लड़ रही थी। गांधी जी लड़ रहे थे। जी। तो
बहुत सारे लोग को लड़ना पड़ा और सड़कों पे आना, कुछ लोग फिर भी नहीं लड़ रहे थे। ये जो लड़ाई है, इसमें मंत्री जो कैबिनेट के लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो साथ नहीं देंगे। ये जो इनके साथ हैं, आपको एक चीज देखना चाहिए, ये जो लोग थे ये हमारे साथ 1974 में जेपी मूवमेंट में इंदिरा जी का विरोध करते थे। आप सोचिए, तानाशाही का विरोध करते थे, आपातकाल का विरोध करते थे। मैं जी नाम बता सकता हूँ, जितने जी नाम आप अभी देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद से लेके और तमाम हमारे साथ सड़कों पर, हम इनके साथ पटना में, बिहार में रहते थे, है ना। आज ये डरे हुए हैं तो तानाशाही के साथ हैं। कल से मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये फिर से डेमोक्रेटिक हो जाएंगे। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आप ये बताइए? पीयूष गोयल विदेशों के, में, विदेशों में। जयशंकर के, रविशंकर के कहाँ हैं बताइए? सब अमेरिका में है। अगर आज मोदी जी का बयान छपा है स्वदेशी करने के लिए, उनका बहुत प्रमुखता से छपा है कि लोगों से कहा है स्वदेशी का इस्तेमाल करें। मोदी जी के हाथ की घड़ी, मोदी जी के जूते, मोदी जी का चश्मा, गाड़ी, मोदी जी की प्लेन। टाई, वो सब तो विदेशी हैं सारे के सारे। अमेरिका से आज अमेरिका ने गला पकड़ लिया तो आपको स्वदेशी याद आ रहा है। लोग नहीं देख रहे हैं क्या कि ये आदमी कितना पाखंडी है? तो ये सब वक्त के साथ सब बदल जाएंगे ये लोग। इसलिए हमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लोकतंत्र की बिल्कुल चिंता नहीं करना। लोकतंत्र बहुत सुरक्षित है और हमारे जो नागरिक हैं, हमारा जो देश है, गुजरात में ही इनके खिलाफ कितना विरोध है हरि भाई, आपको पता नहीं है। ये अंदर ही अंदर फूट रहा है, वो जी किसी दिन जी सड़कों पर आ जाएगा क्या? इसलिए ये चुनाव में हेरा फेरी करके, रिटर्निंग ऑफिसर्स को धमका कर, माइनॉरिटीज को धमका कर आप कितने समय तक राज करेंगे? आपने देखा भी उपचुनाव हुए गुजरात में, दो जगह हुए। एक जगह दोनों कड़ी में जीत गए ये, पर वो दूसरी जगह तो आम विसावदर में आदमी हरे। हार गए। और वो आदमी, वहां जो जीत का जो मार्जिन है वो पिछली बार से ज्यादा का है, जी पिशावर का। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका डिक्लाइन शुरू हो गया। ये डरे हुए जो हैं, वो इस चीज से डरे हुए हैं कि अगर हुकूमत चली गई तो इनका क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा, इनके हम्म रिश्तेदारों का क्या होगा। इन्होंने जो संपत्ति अर्ज की है, जो नोटबंदी के टाइम पे कोऑपरेटिव सेक्टर को इन्होंने जो लूटा है, नोट बदलवाए हैं, जी खबरें लीक करके जो इन्होंने पैसे जुटाए हैं, उसका क्या होगा? गुजरात जो है, वो आप एक चीज देखिए कि गुजरात और गुजराती जो बॉम्बे में है, वो इस देश की नर्व है, फाइनेंशियल नर्व है उनके हाथ में। चाहे अंबानी हो कि अडानी हो, तमाम लोग। अब वो इनकी जो पूरी ताकत है, महाराणा प्रताप की पूरी ताकत भामाशाह थे, तो ये इस हुकूमत के भामाशाह हैं। ये डरे हुए हैं और इन्होंने अपना पूरा खजाना खोल रखा है इनके लिए कि देखिए, आप अगर गए तो हम मर जाएंगे। आप ये और जो इसने बोला, राहुल से पूछा कि आप मानते हैं क्या कि हमारी इकोनॉमी डेड है? तो बिल्कुल डेड है, ये सब अदानी के कारण है। उन्होंने बोला, नाम लेके बोला, पार्लियामेंट के परिसर में बोला कि ये सब। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, यानी इन्होंने ये डरे हुए हैं, उन्होंने खजाना खोल दिया है और विदेशों में उन्होंने तैयारी रखी है कि मान लीजिए कि यहां से भागना पड़े तो वहां तैयारी है।
बिल्कुल। तो ये जो जैसे मेहुल चोकसी भाग गए या नीरव मोदी भाग गए, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं भाग सकते, अमित शाह क्यों नहीं भाग सकते? और इनका ये तो विदेशों में ही इनके प्राण बसते हैं। आपको क्या पता कि इन्होंने कहीं की नागरिकता या कहीं से वो ले रखा हो ऑलरेडी, कि आपको कभी आना पड़े तो आपके लिए सुरक्षित है बने। तो इसलिए मेरा ये मानना है हरि भाई कि हमको डरना नहीं चाहिए और हमारे नागरिकों को भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लंबा नहीं चलेगा इनका जो मामला है। और इनका जी, शासन काफी कुछ चला सर, नरेंद्र मोदी का शासन कितना चला। नरेंद्र मोदी का शासन एक तो गुजरात में चला हरि भाई, 2002 से 2014 तक चला, 2014 से अभी तक दिल्ली में चल रहा है। उसका बेसिक जो है हरि भाई, उसका बेसिक रीजन ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी अपोजिशन में नहीं रहे। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सीधे मुख्यमंत्री बने केशु भाई जी को हटा के, जी जी और फिर 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना था तो इन्होंने सीट खाली करवा के चुनाव लड़ा, वहां मुख्यमंत्री बने रहे, विपक्ष में तो कभी रहे नहीं। हम्म गुजरात से सीधे पार्लियामेंट में पहली बार घुसे, उसके पहले दिल्ली भी नहीं आए, पार्लियामेंट को देखा तक नहीं था। इनको विपक्ष, अब अगर होते कभी ये विपक्ष में, तो इनको ये पता होता कि विपक्ष क्या होता है। जी ये डरे हुए कि अगर हम सत्ता में नहीं हुए, विपक्ष में जाना पड़ा, तो हम विपक्ष को तो जानते ही नहीं है कि विपक्ष क्या होता है, कभी बैठे नहीं है विपक्ष में। ये डर है, इसलिए आप चिंता मत करिए। ये बहुत बहादुर कौम है हमारी, हमारे लोग, गुजरात के भी लोग बहादुर हैं, नहीं, देश और के लोग भी बहादुर हैं, और देश के देश लोग के भी बहादुर बहादुर हैं। हैं। आपके यहाँ का गुजरात समाचार, आप सोचिए, वो उसको इतनी बड़ी उम्र में श्रेयांश भाई को, बाहुबली को के यहाँ रेड करना, एक जी आप सोचिए, तो वो क्या झुक गए क्या अभी, कि नहीं नहीं झुके? नहीं नहीं झुके। तो फिर सही, कैसे? और वो तो मोदी जी के राज में भी नहीं झुकते थे। नहीं झुकते थे, सही बात है, सही, हाँ, तो सही बात। इसलिए सर, आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी डरना नहीं है, ये बिल्कुल। संदेश तो आपने बराबर दिया है। ये डरे हुए हैं, ये नहीं डरे नहीं, हुए हैं और वो भाग भी सकते हैं, ये भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली आने वाले एग्जैक्टली, दिनों में शायद हमें देखने को मिलेगा। आज बिल्कुल। श्रवण जी आप हमारे साथ जुड़े और एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिखलाया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी, धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा और उनमें आपने हिम्मत भरी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। धन्यवाद, धन्यवाद, बिल्कुल, नमस्कार।